सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं रविकुमार। साथियों, मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो वकीलों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध किया गया था, वो मनवाद की एक सोच थी और मनवादी सोच के लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया। अब जो कि 2 दिन पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब के प्रति सम्मान जताते हुए उन्होंने जो शब्द कहे, वो शब्द अब राजनीति से प्रेरित हैं। क्योंकि सभी को पता है कि जो भी अब फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। वो कमेटी अब जो भी फैसला देगी उसके हिसाब से प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो मोहन यादव हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका किसी तरीके से कोई भी बयान नहीं आया था। ना ही बीजेपी सरकार का कोई बयान आया, ना ही अमित शाह का कोई बयान आया, ना ही हमारे प्रधानमंत्री का कोई बयान आया। लेकिन अब इन्हें दिखाई दे रहा है कि जो कि चीफ जस्टिस सीजेआई गवई साहब के नेतृत्व में जो एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, उन्होंने कमेटी को गठित करने के बाद जो फैसला देने का जो निर्णय लिया, जो कमेटी अब गठित हुई है, वो कमेटी पूरी तरीके से जांच करेगी और कमेटी के द्वारा जो भी कुछ निर्णय लिया जाएगा वो पूरे देश को मानना होगा। ग्वालियर के हाई कोर्ट के उन वकीलों को भी मानना पड़ेगा जो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जो मोहन यादव हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी जो सोच है राजनीति से प्रेरित होकर अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में कुछ ऐसे शब्द कहे जो सुनने लायक हैं। लेकिन अगर इस तरीके के बयान ही रखने थे तो अब तक बीजेपी सरकार या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन से पहले मोहन यादव जी ने किसी तरीके का कोई बयान क्यों नहीं दिया। अब उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि प्रतिमा तो लगेगी, प्रतिमा को लगाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे प्रेरणा स्रोत रहे हमारे देश के और आज भी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपना इस देश को प्रेरित करने में लगा दिया, इस देश के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। लेकिन ये देश उन्हें सम्मान नहीं दे पाया। अब ये जो बीजेपी सरकार है, वो किसी तरीके से दाव नहीं छोड़ना चाहती है। कोई भी ऐसा कार्य होता है उसमें अपनी कोशिश करती है कि उसमें अपना वक्तव्य दे दे। तो अभी जब इन्हें दिखाई दे गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब ये प्रतिमा लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल दाखिल की गई है, और जो वकील हैं, जो कि अम्बेडकरवादी वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पीआईएल दाखिल की है, उस पीआईएल को सुनवाई करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी अब बाबा साहब की प्रतिमा के स्थापित करने के लिए अपना फैसला सुनाएगी। और अब इन्हें दिखाई दे रहा है कि प्रतिमा को स्थापित तो किया जाएगा और उसी जगह किया जाएगा, लेकिन अब उस प्रतिमा का लगाने का जो फ़ायदा है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो अपने श्रेय लेना चाहते हैं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई फैसला आता है तो सभी को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे उसको पूरी तरीके से समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान करना चाहिए। और उस फैसले के लिए अभी जो कि बहुजन उस सम्मान के लिए इंतज़ार में है। बहुजन उस प्रतिमा को लगाने के लिए जो
उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जो दिन बहुजनों को उस प्रतिमा स्थापित करने से सुख मिलेगा और बाबा साहब को जो सम्मान मिलेगा उससे बहुजन भी सम्मान पाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जो गवई साहब के नेतृत्व में है, गवई साहब जो भी फैसला देंगे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा और जो कमेटी है वो कमेटी जो भी फैसला करेगी वो गवई साहब का ही फैसला माना जाएगा, क्योंकि गवई साहब जो कि खुद बौद्धिस्ट विचारधारा के हैं और अम्बेडकरवादी सोच रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई फैसला लेके आएंगे तो वो फैसला देश के सम्मान के लिए होगा, बाबा साहब की प्रतिमा के प्रति सम्मान के लिए होगा और बाबा साहब के जो प्रतिमा को लगाने का जो उन वकीलों ने विरोध किया उन वकीलों के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की। पहले तो उन्होंने बाबा साहब को मानने से इनकार कर दिया, बाबा साहब को नकारते रहे जो कि ब्राह्मणवाद व्यवस्था के जितने भी लोग हैं। फिर उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करना शुरू कर दिया। अब बाबा साहब की प्रतिमा के बाद उन्होंने संविधान को मानते पहले से ही नहीं थे, अब संविधान निर्माता का उन्होंने विरोध करने के लिए एक सोची समझी चाल चली जो कि BN राव को लाकर खड़ा कर दिया। BN राव जो कि उस संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे और उन्होंने किसी तरीके का अगर योगदान देखा जाए तो केवल और केवल उसमें सलाहकार का योगदान किया था। बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कठिन मेहनत के द्वारा जो संविधान बनाया था उस संविधान को बनाने के बाद उसका जो श्रेय बाबा साहब को मिला और बाबा साहब ने जो संविधान सभा में कहा कि जो है इस संविधान को बनाने का श्रेय मेरा अकेला नहीं, संविधान सभा के अन्य सदस्यों का भी है। तो ये उनकी बड़प्पन की सोच थी। लेकिन जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो बाबा साहब का विरोध करने खड़े हो गए, बाबा साहब के उस सम्मान को छीनने की बात करने लगे, बाबा साहब के प्रतिमा के प्रति अपमान करने लगे। लेकिन जो प्रतिमा तो बाबा साहब की उसी स्थल पर लगनी है, क्योंकि जो न्यायालय हैं जितने भी न्यायालय हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा चलते हैं और संवैधानिक व्यवस्था जो कि बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने जो भी काम किए वो पूरे देश के लिए किए। अब ऐसे बाबा साहब को सम्मान तो मिलना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो भी फैसला देगी वो पूरे देश को मानना होगा, पूरे देश को उस फैसले का स्वागत करना होगा। बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए वो दिन कब आएगा, शायद वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, जो दिन के बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकरवादी लोग वो देख रहे हैं कि किस दिन बाबा साहब की प्रतिमा लगे और वो हर्ष उल्लास से लाभान्वित हों। तो ऐसे बाबा साहब का सम्मान अब सुप्रीम कोर्ट को द्वारा होगा। लेकिन अब वहाँ के मुख्यमंत्री जो कि अपने श्रेय लेना चाहते थे वो एक राजनीति का खेल खेल रहे थे। उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो एक राजनीति से प्रेरित होकर कहा है। तो आप लोगों की जो सोच है हमारे वीडियो में क्या कहती है, आप लोगों की प्रक्रिया हम इंतज़ार करेंगे। साथियों, आप लोग क्या सोचते हैं हमारे वीडियो में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमोदय, जय भीम।